अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये पूछना है कि सीएसएस में और पीएमएस में फर्क तो मुझे पता है, लेकिन उसमें ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि पीएमएस जो है वो सीएसएस से ज्यादा टफ है। सही। तो उसमें पीएमएस में हमें कितना टाइम चाहिए तैयारी के लिए, और सीएसएस के लिए टाइम चाहिए, ये प्लानिंग होगी। तो पीएमएस के लिए कुछ प्लानिंग बताएं कि मिनिमम टाइम में हम उसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, पीएमएस और सीएसएस में थोड़ा सा डिफरेंस है टाइम मैनेज। देखिए, जैसे पीएमएस में हमारे यहाँ जो सिंध में होता है, ऐसे राइटिंग का आपके जो है 50 मार्क्स होते हैं। अभी शायद वो 100 कर दिए हैं, पहले 50 होते थे। इंग्लिश का भी 50 होता था। तो उसमें जो 2 आवर्स दिए जाते थे कि भाई आपके पास 10 टॉपिक्स हैं, 2 घंटे में आप लिखेंगे। और वो जो आपका जो सीएसएस में उसमें 3 घंटे हैं, उसमें भी 10 टॉपिक दिए जाते हैं। और पीएमएस वाले ज्यादातर टॉपिक्स वहीं से चूज करते हैं। ऑलमोस्ट आपको सिमिलर टॉपिक्स मिलेंगे, क्योंकि सीएसएस वाले बहुत ज्यादा काम करते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो टीम है वो ज्यादा इफेक्टिव है। प्रोविंशियल लेवल पे हमारे यहाँ लोग इतने इफेक्टिव नहीं होते। नंबर वन, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद जब आपको तैयारी करनी है तो आप जो पास पेपर्स है ना, पास पेपर्स को देखते हुए आप सारे एरियाज को जो है ना टच करेंगे। सारे एरियाज इन सेंस कि अगर आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड आपका सवाल आ रहा है, तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड आपको सवाल किस डायमेंशन से तैयार करना है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर डेमोक्रेसी के अलावा अगर करप्शन पे सवाल आ रहा है, तो आप देखें कि सीएसएस वाले करप्शन पे सवाल किस तरह देते हैं और पीएमएस वाले की डायमेंशन सवाल की कितनी होती है। टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो इट इज द की टू सक्सेस। योर टाइम मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली द की टू सक्सेस। जब आप टाइम को फॉलो करेंगे, तो टाइम को फॉलो इन सेंस कि अगर आपकी राइटिंग जो है, आप स्लो जो है, राइटर स्लो लिखते हैं, आपकी राइटिंग की स्पीड इतनी इफेक्टिव नहीं है, इतनी तेजी से नहीं लिखते, तो फिर जाके आपको टाइम के हिसाब से लेना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे एक सवाल 10 पेजेस पे लिख लेते हैं 30 मिनट्स में। 10 पेजेस इन सेंस के 5 पेजेस आगे पीछे करके आपके 10 हो गए। ठीक है, मतलब ओवरलीव करके। तो 10 पे लिखते हैं, कुछ 6 पे लिखते हैं, कुछ 4 पे लिखते हैं, कुछ 3 पे लिखते हैं। आपने ये प्रैक्टिस की है कि आप एक 30 मिनट में आप कितना लिख लेते हैं? सबसे पहले मुझे ये क्लियर करें, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूं। 30 मिनट में कितने पेज लिख लेते हैं नॉर्मल कॉपी पे? सर, मैं 30 मिनट्स में तकरीबन 7 पेजेस तक लिख लेती हूँ। टाइम का मैं वेरी इतना मुझे नहीं है। मुझे ये इशू है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने सीएसएस को लेके तैयार किया, लेकिन पीएमएस में किस तरह की प्लानिंग हो, उसमें क्या डायमेंशन है, मैंने इसका मुझे आइडिया नहीं। आप पहले, सबसे पहले देखें इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन को आप थोड़ा सा साइड करके उस पर आप काम करेंगे कि आप समझे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जबरदस्त है। मतलब आपका ऐसे राइटिंग में अंडरस्टैंडिंग, और जर्नल आपकी इंग्लिश भी इतनी खराब नहीं है, बुरी नहीं है। अगर आपकी जर्नल इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश को कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे आप थोड़ा सा टच करते रहें। जैसे आप अभी क्लासेस ले रही हैं, समझ रही हैं, उसी हिसाब से इसको लेके चलेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स आप एक दफा जरूर देख लें, और टॉपिक्स जरूर देखने से पहले आप उनका सिलेबस देखें कि पीएमएस पंजाब वालों ने जो आपको आउटलाइन सिलेबस दिया है वो कौन सा है, और सीएसएस वाले जो सिलेबस है उससे मैच कर रहा है या मैच नहीं कर रहा। और यही आंसर जो है, अगर पीसीएस वाले जो सिंध के अगर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, कि उनके लिए भी ये है कि आप सिलेबस देख लें। अगर उन्होंने सिलेबस आउटलाइन जो दी है उस सिलेबस को देख के फिर पास पेपर देखें। पास पेपर और सिलेबस दोनों को पैरेलल लेके चलें, और उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स के आप जो है पहले हेडिंग्स बनाए। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हेडिंग्स बनाएंगे। सपोज कि जैसे मैंने डेमोक्रेसी की बात की, तो डेमोक्रेसी की डायमेंशंस किस तरह आती है, जैसे होप्स एंड हर्डल्स आते हैं, फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी आता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों फेल है। इस तरह डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, क्या डिक्टेटरशिप हमें फायदा देता है या डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ये फायदा देती है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेल क्यों है। तो सारी डायमेंशन आप कवर करेंगे अगर पीएमएस में सवाल आ रहा है, सीएसएस में सवाल आ रहा है, और अगर सिलेबस में भी वो दिया गया है। इसी तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके जो पीएमएस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप इसी तरह तैयार करेंगे, सिलेबस देख के पास पेपर दोनों लेके। मतलब शॉर्ट, अगर अगर आप 2 वर्ड में मुझसे पूछें कि सर मुझे 2 वर्ड में ये समझाएं कि मैं किस तरह तैयारी करूं, तो मैं आपको कहूंगा सिलेबस देखें। सिलेबस देखने के बाद आप पास पेपर देखें। पास पेपर देखने के बाद आप सारी की सारी जितनी भी डायमेंशन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और पास पेपर तैयार करें। शॉर्टेस्ट टाइम में आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद जितना हो सके आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें। अगर जो बच्चा लिखता नहीं है ना, कोई भी बच्चा अगर समझता है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है और जब मेरे पेपर आएंगे मैं लिख लूंगा, मेरे ख्याल में उस बंदे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा एलिमेंट है। जो भी ऐसा बच्चा कि सर मैं बोल तो लेता हूँ
चलें बोलना अलग बात है भाई, आपने मुझे कभी नहीं देखा इंग्लिश बोलते हुए, लेकिन आपने मुझे राइटिंग वाला फार्मूला देखा है कि मैं किस तरह लिखता हूँ। बोलता तो नहीं हूँ अंग्रेजी, मैंने आप देखें चैनल पे भी नहीं बोलता, हालांकि बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आपको अंग्रेजी बोलने आती है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई, वो भी जल्दी अपलोड करूंगा कि मैं देखिए किस तरह बोलता हूँ। तो ये मेनिया आपके पास नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में भी, जनरल इंटरव्यू उर्दू में होता है, इंग्लिश में मिक्स होते हैं, तो आप कर लेंगे। आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस हो कि जो मैंने आपको बताया, पास पेपर, सिलेबस, और उसके बाद अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करने के बाद असेसमेंट करवाएं। बस यही मेरा आंसर है आपके सवाल का। थैंक यू सर, समझ आ गई। थैंक यू जी सो जी, मच। वेलकम वेलकम।